प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को सबसे बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर की सौगात उन्होंने दी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 7,000 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। उद्घाटन समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे अविश्वास का पर्चा लेकर घूम रहे विपक्ष को अब नींद नहीं आएगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत और ये मोदी की गारंटी है। इसे 2024 के चुनावी दंगल का आगाज ही समझिए, क्योंकि सरकार हो या विपक्ष हर कोई चुनावी मोड में आ चुका है। विपक्ष संसद में संग्राम छेड़ चुका है तो मोदी विकास के दम पर तीसरी बार सत्ता में आने का ऐलान कर रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। विकास की सौगात देकर मोदी जनता का फिर दिल जीतने में लगे हैं। उन्होंने देशवासियों को हिंदुस्तान को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की गारंटी दे दी है और कह दिया कि 2024 के बाद विकास यात्रा और भी तेज होगी। हर टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत और ये मोदी की गारंटी है। 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। मोदी ने यह ऐलान दिल्ली से किया, जहां उन्होंने रीडेवलपमेंट किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इस सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। IECC दुनिया का लीडिंग कन्वेंशन सेंटर है। ITPO का ये कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसका रीडेवलपमेंट में 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें 9 से 10 सितंबर को G20 की 18वीं बैठक होने वाली है। भारत मंडपम में एक साथ 7,000 लोग बैठ सकेंगे। जब देश के दिग्गजों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, तब भी भारत मंडपम खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़े इस सेंटर के अंदर तो फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा जगह है और बाहर से देखिए भारत मंडपम कितनी खूबसूरत डिजाइन और इंजीनियरिंग का नमूना है। देश की राजधानी में मोदी ने इसी कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी। न्यू इंडिया के विकास की ये नई तस्वीर ही अब मोदी की जीत की नई गारंटी है। ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद पूरी दुनिया देखेगी। प्रगति मैदान में IECC कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इससे पहले उन्होंने ड्रोन उड़ाकर भारत के विकास और संस्कृति के सम्मान की नई इबारत
आसमान में लिख दी और विकास गाथा पूरी दुनिया को सुना दी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। प्रगति मैदान में बने कन्वेंशन सेंटर में 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर है। मीटिंग रूम में एक साथ 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए इस सेंटर में पार्किंग की व्यवस्था है। यानी कि आधुनिक तरीके की तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। 2017 में इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। ऐसे में मोदी ने विकास में अड़ंगा लगाने वालों की भी क्लास लगा दी। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन अब यह सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी, लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। मोदी जब प्रगति मैदान में विकास के नए कीर्तिमान रच रहे थे तो महज 7.5 किलोमीटर दूर संसद में मोदी के विरोधी उन्हें हटाने का प्लान बना चुके थे। मणिपुर के बहाने विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। 2018 के बाद विपक्ष का मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा प्रस्ताव है। मणिपुर मुद्दे को लेकर ये प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस और बीआरएस ने यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया है, जिसका सोनिया गांधी समेत 50 सांसदों ने समर्थन किया। लोकसभा स्पीकर ने अब इसको मंजूरी भी दे दी है। यानी अब जल्द ही इस प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। लेकिन विपक्ष के इंडिया के इस अविश्वास वाले हथियार का तोड़ मानो मोदी ने बिना नाम लिए ही जनता के विश्वास को बता दिया। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। सियासी दलों को तो मोदी ने अपने काम से संदेश दे दिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों और शूरवीरों को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन वैसे भी हर देशवासी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। मोदी राष्ट्र के नायकों को याद करते हैं तो उनके सपनों का भारत बनाने का मिशन भी पूरा करने में लगे हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव ही उनका फोकस नहीं है, बल्कि मोदी 2047 तक हिंदुस्तान को
विकसित राष्ट्र बनाने के प्लान को एक्टिव कर चुके हैं और इससे पार पाना अब उनके विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।